महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव, सड़क किनारे टीन की छत से बना एक छोटा सा ढाबा था। न कोई बड़ा बोर्ड, न चमक दमक और ना ही महंगे फर्नीचर। बस एक मिट्टी का चूल्हा, एक बड़ी कढ़ाई, 4 पुरानी मेजें और एक इंसान की ईमानदारी। उस ढाबे का मालिक था कालू। बस यही उसकी पूरी दुनिया थी। कालू की एक ही सोच थी, कम कमाऊंगा लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं। उसकी पत्नी सीता भी हमेशा उसका साथ देती थी। सुनो जी, आज सिर्फ 10 किलो चिकन बचा है। कोई बात नहीं, जितना होगा ईमानदारी से बेचेंगे। इसी बीच सड़क पर एक बड़ी एसयूवी आकर रुकती है। उसमें से 4 शहर के लोग उतरते हैं। भाई, यहाँ चिकन मिलेगा? जी साहब, ताजा देसी मसालों वाला चिकन मिलेगा। ठीक है, 4 प्लेट लगा दो। कुछ ही देर में गर्मा गर्म चिकन परोसा जाता है। पहला निवाला खाते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलता। भाई, इसका वीडियो बनाओ। उन्होंने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अगली सुबह ढाबे के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। गाड़ियों की कतार, बाइक, ट्रैक्टर, हर कोई उसी गरीब के चिकन ढाबे पर आ रहा था। अरे कालू, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। भगवान की कृपा है। अब उसकी रोज की कमाई कई गुना बढ़ गई। लेकिन जहां तरक्की आती है, वहीं लालच भी जन्म लेता है। गांव का सबसे अमीर ढाबा मालिक था रघुवीर। उसका बड़ा होटल सड़क के दूसरी तरफ था। पहले हमेशा भीड़ वहीं रहती थी, लेकिन अब उसकी सारी कुर्सियां खाली थीं। रघुवीर गुस्से से कालू के ढाबे की तरफ देख रहा था। एक गरीब आदमी मेरी कमाई खा रहा है। उसका नौकर धीरे से बोला, मालिक, लोग कहते हैं उसका खाना बहुत स्वादिष्ट है। स्वाद नहीं, किस्मत है उसकी। रात को रघुवीर अपने आदमी गोपी को बुलाता है। सुन, किसी भी तरह उसका धंधा बंद होना चाहिए। क्या करना है मालिक? उसके मसाले चुरा ला या फिर उसकी बदनामी कर। गोपी मुस्कुराया। अगली रात सबके सो जाने के बाद गोपी चुपके से ढाबे के पीछे पहुंचा। वो मसालों की बोरी में सड़ा हुआ मसाला मिला देता है और चुपके से वहां से निकल जाता है। अगली सुबह कालू को कुछ भी पता नहीं चलता। वो रोज की तरह खाना बनाता है, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने चिकन खाया, उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है? आज स्वाद इतना खराब क्यों है? दूसरा ग्राहक भी नाराज हो गया। देखते ही देखते लोग बिना खाना खाए चले गए
कालू परेशान हो गया। रात में कालू बैठा रो रहा था। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तभी उसकी पत्नी बोली, एक बार मसाले देखो, शायद मसाले खराब हो गए होंगे। कालू ने बोरी खोली। अंदर से बदबू आने लगी। वो समझ गया, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। अगले दिन कालू ने पूरे ढाबे में छोटा सा कैमरा लगा दिया। किसी को पता नहीं चला। रात हुई, फिर वही गोपी आया। जैसे ही उसने बोरी खोली, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया। सुबह कालू सीधे पंचायत पहुंच गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वीडियो चलाया गया। गोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। सच बता, किसने भेजा था? गोपी डर गया। रघुवीर मालिक ने। पूरा गांव हैरान रह गया। रघुवीर का चेहरा उतर गया। इतना बड़ा आदमी होकर गरीब का पेट काटने चला था। रघुवीर चुप था। कुछ दिन बाद रघुवीर के होटल में कोई ग्राहक नहीं आता। लोग कहते, जो गरीब के साथ धोखा कर सकता है, वो हमारे खाने में क्या करेगा? धीरे धीरे उसका होटल घाटे में चला गया। उधर कालू ने फिर से नए मसाले खरीदे। वही पुराना स्वाद लौट आया। भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अब उसने एक नया नियम बनाया। जो भी गरीब मजदूर आता, उसे आधी कीमत में खाना मिलता, और जो बहुत गरीब होता, उसे मुफ्त खाना दिया जाता। एक दिन रघुवीर फटे कपड़ों में कालू के ढाबे पर आया। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। कालू ने उसे पहचान लिया। सीता भी हैरान रह गई। इन्होंने हमारे साथ कितना बुरा किया था। कालू मुस्कुराया। अगर मैं भी इनकी तरह बन गया, तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रहेगा? बैठिए, पहले खाना खाइए। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने लालच में अंधा होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया, और तुम मुझे खाना खिला रहे हो। रघुवीर हाथ जोड़कर बोला। मुझे माफ कर दो। कालू ने उसे गले लगा लिया। पूरा गांव ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। उस दिन गांव वालों ने एक बहुत बड़ी सीख सीखी। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन लालच इंसान को जरूर छोटा बना देता है। ईमानदारी से कमाया हुआ एक निवाला धोखे से कमाए हुए 100 थालियों से कहीं ज्यादा मीठा होता है। और याद रखिए, जो दूसरों का पेट काटकर अपनी थाली भरना चाहता है, एक दिन उसकी अपनी थाली भी खाली रह जाती है।